औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ सादिया, आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। आज मैं कच्चे आम की कैरी या अम्बिया जो भी आप कहें, इसकी इतनी प्यारी चटनी लेके आई हूँ कि अभी तक आपको बहुत से लोगों ने चटनी बनाने का तरीका बताया होगा, लेकिन जो तरीका आज मैं आपको बताऊँगी ये आज से पहले आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि ये लहसुन मिर्च और कैरी की चटनी यानी कि कच्चे आम की चटनी है। खाने में इतनी मज़ेदार खट्टी मीठी कि आपको सालन की ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी। इंतहाई मज़ेदार, एक मर्तबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आए हम अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो देखें, ये 3 कैरी हैं, इनको मैंने इस तरीके से, ये कच्चे आम हैं, इनको मैंने छील लिया। अब मैं इनको आपको काट के दिखाती हूँ। ये देखें, मैं इस तरह से निकालूंगी और ये देखें, इसको मैं बस इस तरह से छोटा छोटा कट कर लूँगी, क्योंकि हमने इसको पीसना है। ये देखें, तो मैं आपको तमाम ये कच्चे आम काट के दिखाती हूँ। तो देखिए, इसको मैंने इस तरह से काट लिया और ये गुठली अंदर से जो निकली है इसको मैंने हटा दिया है। सिर्फ ये मैंने ऊपर का जो पल्प है उसको निकाल लिया है और इस तरह से कटिंग किया है। मैं आपको आगे बताती हूँ कि ये यूनिक सी रेसिपी मैं कैसे बनाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पैन में मैं 1 टेबलस्पून ऑयल लूँगी और इसको हल्का सा गर्म करके अब इसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून ज़ीरा और 10-15 दाने लहसुन के। और इन दोनों चीज़ों को हम जो है बिल्कुल लाइट सा फ्राई करेंगे, यानी बिल्कुल हल्का हल्का सा ब्राउन करेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन या नहीं करेंगे या जलाएंगे नहीं कि इससे इसका टेस्ट ही ख़राब हो जाए। तो बस हमने इसको इतना पकाना है कि ये बिल्कुल लाइट ब्राउन हो जाए। तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे करके ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, लहसुन कितने ज़बरदस्त, ये देखें गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इनको मैं इसमें से निकाल लूँगी और फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। ये देखें, इसको मैंने निकाल लिया है। इसी पैन में मज़ीद 1 टेबलस्पून और ऑयल डालूँगी। ये तकरीबन 10 से 12 दाने साबुत गोल मिर्च के हैं। इनको मैंने पहले अच्छे तरीके से धो लिया है। आप भी ज़रूर धो लिया कीजिए, क्योंकि इसके अंदर बेइंतहा मिट्टी होती है। तो ये मिर्चें जो हैं आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लेंगे तो ये बहुत तेज़ मिर्चें हो जाती हैं। मुझे तेज़ पसंद है तो मैंने ज़्यादा लिया, आप कम ले लीजिएगा। अच्छा, ये मिर्चें फ्राई होने में टाइम बिल्कुल भी नहीं लेती, झटपट ये फ्राई हो जाती हैं और एकदम से रेडी हो जाती हैं। तो इसका बहुत ध्यान रखें, फ्लेम बिल्कुल लो रखिए ताकि ये काली ना हो जाए, नहीं तो इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। ये देखें, जब ये फ्राई होने लगती हैं तो ये फूल जाती हैं, इनके अंदर पानी अब ड्राई हो चुका है और ये देखें ये फूल गई हैं। अब हम इसका फ्लेम बंद कर देंगे, क्योंकि अगर हम इससे ज़्यादा करेंगे तो ये जल जाएगी। और अब हम इसको जल्दी से निकाल देंगे। ये देखें ये तमाम चीज़ें फ्राई हो गई हैं। अब देखें बस, ये देखें, तो इसको पीसना भी आसान हो जाता है। अब हम इन तमाम चीज़ों को और साथ में ये जो कैरी है इसको मैंने जो काट के रखा है, इन तमाम चीज़ों को मैं ब्लेंडर जार में पीसूँगी। और देखें साथ में इसमें ये 1 टीस्पून भर के और इसमें ऊपर से थोड़ा सा नमक और ऐड करूँगी। इस वजह से कि जो भी कैरी की रेसिपी आप बनाएंगे उसमें नमक थोड़ा ज़्यादा ही जाता है, ताकि इसकी खटास को बैलेंस कर सके। तो अब मैं इन तमाम चीज़ों को पीस के दिखाती हूँ, इसका पेस्ट बना के यानी चटनी बना के। और मैं इसको दरदरा सा पीसूँगी, बारीक नहीं करना, चटनी की तरह दरदरा सा पीसना है। ये देखिए, तमाम चीज़ें मैंने ब्लेंडर जार में डाल दी हैं। थोड़ा सा पानी मैं इसमें ऐड करूँगी और इसको हमने ये देखें नॉर्मल सा दरदरा सा पीसा है। अपने बाउल में निकाल लूँगी। तो देखें व्यूअर्स, ये चटनी बन के रेडी है। और अगर आप चाहें कि आपको इसका टेस्ट ज़्यादा खट्टा लगे तो इसमें आप 1 टेबलस्पून चीनी भी ऐड कर सकते हैं, जिससे इसका टेस्ट मज़ीद बैलेंस हो जाएगा। ये इंतहाई मज़ेदार चटनी ख़ास तौर पे चटपटा खाने वालों के लिए तो ये गर्मियों का तोहफ़ा है। तो आप इसको बनाएं, यकीनन ये आपको ज़रूर पसंद आएगी इंशाअल्लाह। तो व्यूअर्स, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ।
आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखा कीजिए। जाते जाते सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।